चाखा और कोऊ ना काऊ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब बुरा। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है। आपको अच्छा पति मिला है तो भी आपके अच्छे कर्म हैं, खराब पति मिला है, माड़ा पति मिला है तो वो भी आपके ही अपने कर्म हैं। अपने कर्मों का दोष किसी दूसरे के माथे पर मत मढ़िए। कहते हैं अपने ही कर्मों को अगर आदमी सुधार लेवे तो मेरे भाई बहन अपना जीवन ही स्वर्ग बन जाए। कहते हैं बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिला कोई, अपने भीतर जो झांक गया मुझसे बुरा ना। हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगली जो होती हैं ये हमारी तरफ इशारा करती हैं। अरे मूर्ख प्राणी, तो दूसरे में बुराई देख रहा है तो थोड़ा अपने अंदर भी झांक के देख। तेरे अंदर तो तू एक देख रहा है, दूसरे में तेरे अंदर तो 3 बैठी हैं। सबसे बड़ी बुराई तो यही है कि तू दूसरे के अंदर बुराई देख रहा है। इसलिए मेरे भाई बहन आज जैसे ही चंचला ने सुना तो चंचला का हृदय कांप गया। जैसे मैंने अभी कहा कि शब्द रूपी मार जब हृदय पर पड़ती है तो विवेक रूपी आंखें खुल जाती हैं। आज चंचला का हृदय कांप गया कि मैंने भी तो अपने पति को धोखा दिया है, मैंने भी तो परपुरुष से प्रेम किया है, मैंने भी तो परपुरुष से रति की है। तो इसका मतलब मुझे भी नरक में इन यातनाओं का सामना करना पड़ेगा। घबरा गया। और जैसे ही मेरे भाई बहन ब्राह्मण देवता ने कथा को विराम किया, आज तुरंत चरण पकड़ के रोने लगे। और ऐसा कहते हैं मेरे भाई बहन, अब वैद्य के पास जाओ तो बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए। ऐसे ही गुरु के पास जाओ तो अपनी बीमारी को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि वैद्य के पास जाओगे बीमारी को छुपाओगे तो इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसे ही गुरु के पास जाओगे और गुरु से बताने में संकोच लगेगा, आप अपने दुख दर्द को छुपाओगे तो वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मेरे भाई बहन आज तो आंख जल से भर आई, रोने लगी और कहने लगी ब्राह्मण देव, आप तो ब्राह्मण देव नहीं, आप तो गुरु हो कि आपके शब्दों ने आज मेरे विवेक रूपी नेत्र खोल दिए कि मुझसे भी तो ये अपराध बना है, मैंने भी तो परपुरुष से प्रेम किया है, तो इसका मतलब मुझे भी नरक जाना पड़ेगा। आज ब्राह्मण देवता कहने लगा देवी ऐसा कहते हैं यदि जीवन में पहली बात तो पाप करो मत, पहली बात पाप करो मत, और फिर भी कोई अनजाने में पाप बन जाए, और ऐसा कहते हैं यदि पाप के बाद यदि ताप हो जाए, ताप का मतलब है प्रायश्चित कर लिया जाए, तो वह कुछ पाप कम हो जाता है। और पाप के बाद यदि ताप नहीं हुआ तो वही पाप वज्र बन जाता है, और मेरे भाई बहन जब अगला जन्म मिलता है तो वही वज्र रूपी पाप हमारे जीवन में आता है, जो कि हमको भोगना ही पड़ता है। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर। इसलिए मेरे भाई बहन कोशिश करो जीवन में कि हमसे कोई अपराध ना बने, कोई पाप ना बने। आज रोते हुए कहने लगी कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मैंने भी तो ये पाप किया है, मेरे ऊपर कृपा करो। आज ब्राह्मण देवता कहने लगे देवी तुमने पाप किया, ये तुमने स्वीकार किया है, और तुम्हारे अंदर अब उसका पाप का दुख हो रहा है कि मुझसे ये गलत हो गया, तो इसका मतलब पश्चाताप हो रहा है। ऐसा कहते हैं मेरे भाई बहन, पाप के बाद ताप हो जाए, ताप के बाद यज्ञ हो जाए, कथा सुन जाए, तो मेरे भाई बहन वह किया गया पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर। आज मेरे भाई बहन कहते हैं आप शिव महापुराण की कथा सुनो। आज शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं ब्राह्मण देवता।
बड़े ही प्रेम से कथा सुनी और जैसे ही कथा पूर्ण हुई मेरे भाई बहन स्वयं भगवान भोलेनाथ के गण चंचुला को लेने के लिए आ गए। बोलो महापति महादेव की जय हो। और चंचुला को विमान में बिठा करके शिवलोक ले गए। और सबसे बड़ी कृपा तो यह हुई शिव महापुराण की कि शिव महापुराण की कृपा से क्या था क्या सभी पाप जल के नष्ट हो गए, शिवलोक की प्राप्ति हो गई। और शिवलोक की तो प्राप्ति हुई साथ में ही चंचुला को माता पार्वती की प्रमुख सहेली बनने का सौभाग्य मिल गया। ये सब किसकी कृपा है? शिव महापुराण की। मेरे भाई बहन इधर सूची कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, एक बार चंचुला गंभीर होकर के बैठ गई तो माता पार्वती कहने लगी, चंचुला आज इतनी उदास क्यों है, क्या बात है? तो कहने लगी, देखिए माँ, तुमने मुझे अपनी सहेली बना लिया है। और कभी कभी क्या होता है, जब जीवन में कोई परेशानी होती है तो माता बहनें अपनी सहेलियों को शेयर कर लेती हैं बात। तो आज कहने लगी, देवी मैं तो शिव पुराण की कथा सुन के शिवलोक में आ गई और आपके चरणों का आश्रय मुझे मिल गया, लेकिन मेरे जो पति हैं बिंदु, मैं आपसे जानना चाहती हूँ इस समय वो कहाँ है? तो माता पार्वती ने प्रसन्न होकर के कहा, देखो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देती हूँ थोड़ी देर के लिए, देख लो तुम्हारा पति कहाँ है। आज थोड़ी देर के लिए चंचुला को दिव्य दृष्टि मिल गई तो क्या देखा कि उसका जो पति है, उसका जो पति है मेरे भाई बहन प्रेत बन करके और आज भटक रहा है, कभी उछल रहा है, कभी रो रहा है। आज घबरा गई, कहने लगी, माँ मेरा पति तो विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बन करके रो रहा है, भटक रहा है। माँ तो मेरी सहेली नहीं, तो मेरी माँ भी है। ऐसा कहते हैं कि धर्म पत्नी उसी का नाम है जो अपने पति को गर्त में गिरते हुए भी अपने साथ वैकुंठ को ले जाए, वह होती है धर्म पत्नी। पत्नी दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक होती है पत्नी और एक होती है धर्म पत्नी। आपने मेरे भाई बहन महाभारत की कथा सुनी होगी तो धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम था गांधारी, था कि नहीं? जब जब गांधारी का नाम लिया जाता था तो केवल क्या कहकर के लिया जाता था कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी। कहीं भी आप महाभारत उठा के देख लेना, कहीं भी आपको यह लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि धृतराष्ट्र की धर्म पत्नी गांधारी। केवल और केवल जब जब पुकारा तो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, क्योंकि धर्म पत्नी वह होती है जो अपने पति को कुमार्ग से हटा करके धर्म की ओर ले जाए। पति सिनेमा जाने वाला हो, पत्नी कथा में जाने वाली हो, तो पत्नी पति को सिनेमा से रोक के कथा में लाए हुए है धर्म पत्नी। और पति सत्संग में जाने वाला हो, दान पुण्य करने वाला हो, यज्ञ अनुष्ठान करने वाला हो, धर्म में रुचि रखने वाला हो, और पति कहे चलो कथा सुनना में वृंदावन से शास्त्री जी आए, और पत्नी कहे नहीं, कथा तो आए दिन होती रहती है, आज तो बड़ी सुंदर फिल्म लगी है, चलो फिल्म देखा मैं। तो ये पत्नी। इसलिए मेरे भाई बहन आप सभी से मेरा माताओं से निवेदन है कि आप पत्नी ना बने, क्या बने? आवाज। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप में शायद ऐसी कोई माता नहीं होगी जो सिनेमा जाती हो। आप तो सभी शतमार्ग पर लगे हुए भक्ति के लोग हैं। आए प्रतिवर्ष हम देखते रहते हैं कि बड़े प्रेम से कथा सुनते हो। तो क्या बनना है? धर्म पत्नी।
पति देव कहें नहीं चलो आज शॉपिंग के लिए चलें, तो क्या कहना है, नहीं नहीं शॉपिंग तो बाद में होती रहेगी, अमृतमयी कथा की बरसात हो रही है लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में, चलो उस अमृत में डुबकी लगावे। बोलो हर हर, जोर से बोलेंगे हर हर। मेरे भाई बहन आज कहने लगी चंचला माता कोई ऐसा उपाय बताओ मेरे पति का उद्धार हो। तुरंत माता पार्वती ने तुमरू ऋषि को बुलाया और कहा इसके पति चंचला के पति विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बन के बैठा है, उसकी मुक्ति कराओ, उसे जाकर के शिव पुराण की कथा सुनाओ। आज मेरे भाई बहन जब कथा होती है तो उस कथा में यजमान की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, हाँ या ना। तो आज तुमरू ऋषि कहने लगे माँ कथा तो होगी लेकिन यजमान कौन बनेगा। तो मेरे भाई बहन आज माता पार्वती भगवान भोलेनाथ इस कथा के स्वयं यजमान भी बने। बोलो हर हर। आज माता पार्वती भगवान भोलेनाथ श्रृंगार करते हैं और श्रृंगार करके जब आए और पूछा भैया आज कैसे लग रहे हो, तो कहा बड़े ही सुंदर लग रहे हो। आज जो आप गंगू कुंड पर गणगौर की जो पूजा करते हैं ना, ये भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का ही है, स्वरूप का ही प्रतीक है। बोलो हर हर। आज ही के दिन जिस दिन आज नहीं समझे कि मैं आज कथा सुना रहा हूँ, नहीं समझे कि महाराज जी कह रहे हैं कि आज ही के दिन गणगौर की पूजा होती थी, ये तो निकल गया अवसर। यानी जिस दिन तुमरू ऋषि ने कहा उस दिन श्रृंगार करके आए और श्रृंगार करके इतने सुंदर आए कि स्वयं शिव पुराण के यजमान बने और यजमान बन के आज बिंदु का उद्धार कराते हैं और उसको भी उद्धार करा करके शिवलोक की प्राप्ति कराते हैं। बाद में वह गढ़ों में स्थापित हो जाता है। इसके बाद सूर्य कहते स्वयंकादिक ऋषियों, मैं तुम्हें शिव महापुराण की थोड़ी सी विधि बताऊं कि कैसे कैसे इसका आयोजन होना चाहिए। कहा कि इसे सुंदर ब्राह्मण से इसका मुहूर्त दिखावें, सुंदर मुहूर्त में इसे प्रारंभ करें, सुंदर वेदियों की स्थापना करें, शिव महापुराण की स्थापना इसी जगह पर करें जहाँ बाहर की कोई आवाज़ें नहीं आती हो, ध्वनि प्रदूषण ना हो, सुंदर शब्दों में इसे गाया जाए। और जो माताएं कलश उठाती हैं वे अपने कलशों के सामने सुबह शाम दीपक घी के जोड़ें। ऐसा कहते हैं मेरे भाई बहन, जो भी भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाकर के दीपक जलाता है तो मेरे भगवान भोलेनाथ उसके बदले में उसके जीवन में इतनी रोशनी भर देते हैं, इतना धन दौलत भर देते हैं कि उससे संभाले से नहीं संभाला जाता है। बोलो हर हर। आगे आप सुनोगे कि भगवान ने कैसे एक कुबेर को कुबेर बनाया, आगे आप सुनोगे। आज समय का अभाव है तो आज की कथा को भी विराम देंगे। बड़े ही कम शब्दों में मैंने तुम्हें बिंदु का प्रेतत्व योनि से मुक्ति का उपाय सुनाया। इस कथा की विधि है कि सभी प्रेम से श्रद्धा भाव से सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें लेके आवे। ऐसा कहते हैं आपके माध्यम से यदि कोई कथा श्रवण करता है, आपके बुलाने के माध्यम से भी यदि कोई कथा श्रवण करता है तो उसके पुण्य आपको भी मिलते हैं। इसलिए कल जब आवे तो 10 माता बहनें इस हाथ में और 10 माता बहनें इस हाथ में, अपने साथ में 20-20 माता बहनें लेके आवे ताकि ये पंडाल चकाचक भर जावे। बोलो हर हर। हैं लाएंगे हाँ या ना? हाँ बोलो हर हर। कथा का तो नियम ये भी है कि व्रत रह के कथा सुने, निराहार रह के कथा सुने। अगर ऐसा नहीं हो, शरीर सामर्थ्य नहीं हो तो फलाहार लेकर के कथा सुने। फिर भी यदि शरीर साथ नहीं दे रहा है तो मेरे भाई बहन खूब चकाचक खाओ, ज्यादा से ज्यादा खाओ, पर इतना भी मत खाओ कि सोते रहो। लेकिन 3 बजे चालू आप 5 बजे बंद कर सभी से हमारा निवेदन है, ज्यादा खा करके भी नींद आती है तो यहीं आकर के सो। 5 बजे 3 बजे चालू। न जाने कौन सा शब्द ऐसा निकल जाए जो आपकी निद्रा को हमेशा के लिए खोल दे। इसलिए मेरे भाई बहन बड़े प्रेम से श्रद्धा भाव से कथा को श्रवण करेंगे। बोलो हर हर।
और जोर से हर हर महादेव और जोर से हर हर। महादेव। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल आप सुनोगे भगवान भोलेनाथ की बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं का। आज प्रथम दिवस था और प्रथम दिवस की वजह से आज कथा भी विलंब से प्रारंभ हो पाई, थोड़ा विलंब हो गया कथा प्रारंभ होने में। कल से समय का कोई बात नहीं। जो प्रतिबंध है 3:30 बजे से जो कथा का टाइम रखा गया है 3 से 5:30। मैया की इच्छा है, सब बोल रहे हैं, सब बोल सबकी इच्छा है। कितने बजे से समय रखें? रहे हैं। तीन। आवाज नहीं आई। जोर से बोलो, जोर से बोलो। 3। 2-3 की आ रही है मैया। अरे जोर से बोलो नहीं।